State whether the following statements are true or false. Give reasons for your answers. Right? So इस क्वेश्चन में हमारे पास वी हैव थ्री स्टेटमेंट्स एंड इन स्टेटमेंट को हमें रीड करना है और हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं, और उसके लिए हमें जस्टिफिकेशन भी देना है। राइट? आंसर्स को हमें जस्टिफाई भी करना है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 1 and our statement is every natural number is a whole number, right? इस स्टेटमेंट में हमसे दो चीजों के बारे में बात किया गया है। राइट? इट्स टॉक अबाउट टू थिंग। फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर एंड सेकेंड वन इज होल नंबर। ओके, सो लेट्स सी हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? फर्स्ट टॉक अबाउट नेचुरल नंबर्स। राइट? सो अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करता हूं तो दीज नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स। राइट? एंड इट्स स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। राइट? ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इनफाइनाइट तक ये मूव करते हैं। राइट? एंड लेट्स टॉक अबाउट होल नंबर। राइट? सो होल नंबर्स क्या होते हैं? लेट्स सी हियर व्हाट आर द होल नंबर। सो होल नंबर्स हमारे पास क्या होता है? नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो। राइट? होल नंबर्स में हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं नेचुरल नंबर के साथ में। राइट? तो हम इस तरह से बोल सकते हैं होल नंबर को कि इसमें सभी के सभी नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। राइट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। राइट? बट इस होल नंबर क्या करता है? ये जीरो को भी इंक्लूड करता है। राइट? सो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में सिर्फ वन नंबर का डिफरेंस है। करेक्ट? होल नंबर में एडिशनल एक नंबर जीरो भी ऐड हो जाता है एंड बाकी के बाकी सभी क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। राइट? सो वी कैन से दैट होल नंबर क्या होता है? जीरो प्लस ऑल द नेचुरल नंबर्स। ओके, सो अभी हम दोबारा से स्टेटमेंट को रीड करेंगे। सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। राइट? स्टेटमेंट हमसे क्या बोल रहा है कि सभी के सभी जो नेचुरल नंबर हैं, सभी के सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि अभी आप बता सकते हैं। राइट? कॉन्सेप्ट को जानने के बाद आप बता सकते हैं, बिकॉज जो होल नंबर है, होल नंबर में ये सभी का सभी पोर्शन देखो यहाँ पर। होल नंबर का ये वाला पोर्शन, नेचुरल नंबर का ये वाला पोर्शन, दोनों क्या है? सेम है। मींस वी कैन से दैट यस ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। राइट? बिकॉज वन वन हमारा नेचुरल नंबर है और होल नंबर भी है। टू टू हमारा नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर है। थ्री थ्री हमारा नेचुरल नंबर भी है एंड होल नंबर भी है। राइट? बिकॉज नेचुरल नंबर is a part of a whole number, right? So we can say that yes, all the natural number is a whole number. So first वाले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू। ओके, फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा ट्रू। तो इसका आप जस्टिफिकेशन किस तरह से राइट कर सकते हैं? इसका हम जस्टिफिकेशन इस तरह से राइट कर सकते हैं। मीन्स हमें रीजंस देना था। राइट? सो जस्टिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर राइट कर लेंगे यस बिकॉज zero and all natural numbers, zero and all natural numbers combinedly form combinedly form the whole numbers, combinedly form the whole numbers, right?
सो ये हमारा जस्टिफिकेशन होगा और ये हमारा आंसर होगा। मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ओके, सो लेट्स मूव ऑन आवर सेकंड पार्ट। सो पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। सो लेट्स सी हियर। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या था, फर्स्ट वन इज ट्रू, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा था ट्रू। नाउ टॉक अबाउट सेकेंड पार्ट का, राइट। हम सेकेंड पार्ट के बारे में भी बात करेंगे। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, राइट। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। यहाँ पर हमसे दो चीजों के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट वन इज इंटीजर, राइट। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर मैं नंबर लाइन पे यहाँ पर अगर शो करूंगा तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर नंबर लाइन शो करता हूँ, राइट। सो लेट्स सी हियर, ये अगर मेरा जीरो हो गया, मैं मिड में जीरो को डिनोट करता हूँ, राइट। एंड राइट हैंड साइड में ऑल दी पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, राइट। और इधर देखो ऑल दी नेगेटिव नंबर्स आते हैं, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अप टू माइनस इनफाइनाइट, राइट। सो ये नंबर्स क्या है, ये हमारे हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज जीरो एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, राइट। ऑल द पॉजिटिव नंबर्स मींस इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। एंड ऑल द नेगेटिव नंबर्स, राइट, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। सो जीरो, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, ये सभी नंबर्स क्या है, हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं, राइट। एंड लेट्स टॉक अबाउट होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, होल नंबर है। होल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। होल नंबर क्या है, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर मीन्स यहां से लेके यहाँ इस साइड के सारा जितना पार्ट है वो क्या है, हमारा होल नंबर है। बट इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, राइट। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, बट इन होल नंबर नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंक्लूड नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, जीरो एंड ऑल दी पॉजिटिव नंबर्स, और यू कैन से दैट जीरो एंड नेचुरल नंबर्स, राइट। सो लेट्स री रीड द स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ओके, सो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं है, राइट। ये हमारा है फॉल्स। सो आवर सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है, बिकॉज जो नेगेटिव होते हैं ना, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, वो होल नंबर्स के अंडर में नहीं आते हैं, राइट। होल नंबर के अंडर में जीरो एंड ऑल दी पॉजिटिव इंटीजर्स ही आते हैं। तो बिकॉज इंटीजर में हमारा नेगेटिव नंबर भी आता है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, राइट। Zero and positive integers are a whole number, but negative integers are not a whole number. So इसका हम रीजन किस तरह से दे सकते हैं, let's see here how can we write the answer. So let's see here, negative numbers, or you can say that negative integers, right. So negative numbers like -1, -2, -3, -4 up to infinite, right, are integers। ये क्या है, नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स तो होते हैं, राइट, आर इंटीजर्स, बट नॉट अ होल नंबर, बट नॉट होल नंबर्स, राइट। ये नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स, ये इंटीजर्स तो होते हैं, बट ये क्या नहीं होते हैं, होल नंबर नहीं होते हैं। ओके, देयरफॉर ऑल इंटीजर्स
all integers or not whole numbers. All integers are not whole numbers, राइट। सो ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया पार्ट नंबर 2 का। नाउ मूव ऑन द पार्ट नंबर 3। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी के सभी रेशनल नंबर्स होल नंबर होते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखें कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर्स, राइट। रेशनल नंबर की कंडीशन होती है एनी नंबर व्हिच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p by q is called a whole number, right, where q is not equal to 0 and p and q are integers, right? And we and let's talk about whole number. whole numbers क्या होते हैं? whole numbers is a set of 0 and all the positive integer, or we can say that 0 and all the natural numbers 1 2 3 4 up to infinite, right? So all the whole numbers are rational number, ये बात तो सही है, right? Because हम देखो यहाँ पर 0 1 2 3 4, तो कोई भी अगर आप होल नंबर लोगे तो उसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ तो 0 को मैं 0/1 के फॉर्म में राइट कर सकता हूँ, राइट। इट मीन्स आप कोई भी नंबर लो उसके अपॉन में 1 राइट कर सकते हो, करेक्ट। इट मीन्स 0/1 भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। 1/1 भी क्या है? रेशनल नंबर है। कोई भी अगर आप होल नंबर लोगे, सपोज मैं 32 लेता हूँ, राइट, तो 32 के भी अपॉन में मैं 1 राइट कर सकता हूँ। डिनोमिनेटर में अगर आप 1 राइट करोगे तो इसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप कोई भी नंबर ले लो उसके डिनोमिनेटर में 1 राइट कर सकते हैं, राइट। सो वी कैन से दैट यस ऑल द होल नंबर्स आर रेशनल नंबर। मीन जितने भी होल नंबर्स है आप उनको तो रेशनल नंबर कह सकते हो, बट इसका कन्वर्स क्या हमेशा ट्रू होगा? नहीं होगा, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। सपोज यहां पर देखो -2/3, -2/3 इज अ रेशनल नंबर, बट क्या ये होल नंबर है? ये तो होल नंबर नहीं है, बिकॉज होल नंबर में क्या आता है? केवल 0 आता है एंड ऑल दी नेचुरल नंबर्स आता है। तो -2/3 इज अ रेशनल नंबर, बट दिस इज नॉट अ होल नंबर, राइट। तो सभी कंडीशन में, जैसे अगर मैं बात करूंगा 7, तो 7 हमारा क्या है? 7 को मैं 7/1 के फॉर्म में तो राइट कर सकता हूँ, ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है, राइट। और ये क्या है? हमारा होल नंबर भी है 7। बट ये सभी कंडीशंस में ट्रू नहीं है, बिकॉज अगर मैं बात करता हूँ 7/2 की, तो 7/2 हमारा क्या है? इट इज अ रेशनल नंबर, बट क्या ये होल नंबर है? ये होल नंबर नहीं है, राइट। ये हमारा क्या है? दिस इज नॉट अ होल नंबर। सो जो हमारा ये स्टेटमेंट गिवन था, ये क्या है? हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट। सो इसका हम रीजन किस तरह से राइट करेंगे? यहाँ पर देखो, हम रीजन यहाँ पर लिख रहे हैं, रेशनल नंबर्स आर अ फॉर्म, रेशनल नंबर्स आर ऑफ फॉर्म p by q where q can be any integers other than 0, other than 0, but whole numbers do not follow these rules, these rules, right। होल नंबर्स में जो डिनोमिनेटर p बाई q के फॉर्म में तो राइट कर सकते हैं, बट ये कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा? 1 ही होगा,
होल नंबर के कंडीशन में, राइट। एग्जाम्पल्स के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल भी आप इसमें दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। सपोज यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ 1/5। 1/5 इज अ रेशनल नंबर, राइट। 1/5 क्या हमारा रेशनल नंबर है, बट इट इज नॉट अ होल नंबर, राइट। बट इट इज नॉट अ होल नंबर, राइट। सो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अगर आपको जस्टिफिकेशन देने के लिए भी एग्जाम्स में क्वेश्चन में आता है, तो आपको इस तरह से ट्रू एंड फॉल्स बताने के साथ साथ में अपने आंसर्स को जस्टिफाई भी करना होगा, मीन उसके रीजंस भी देने होंगे, राइट। बेटर ये होगा कि आप एग्जाम्पल्स के साथ में रीजन दें। ओके।